फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आप सबको केदारनाथ यात्रा के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे ही मंदाकिनी रिसोर्ट से निकल चुके हैं सोनप्रयाग के लिए। और बस थोड़ी देर जाके हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हुए हैं, गुप्त काशी जा रहे हैं। सुबह सुबह ही निकल पड़े थे और मेन रोड पे ही खड़े हैं। वहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको हिमालय की जो क्या बोलते हैं, हिमालय जो उनके पहाड़ जो दिखते हैं ना, बहुत ही सुंदर सी जगह है और बहुत फ्रेश लग रहा है क्योंकि आज हेयर वॉश भी किए हैं क्योंकि यहीं अच्छा वेदर लग रहा था। बाकी बद्रीनाथ तो बहुत ही ठंड थी तो वहाँ कर नहीं पाए थे। और ये है ओमकारा किचन, यहाँ हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं गुप्त काशी की तरफ। तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे और ओमकारा ये है, बहुत ही अच्छा था ये ओमकारा किचन। यहाँ हमें फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लगी थी, सर्विस इनकी। और ये व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा रही हूँ। पीछे से नदी जा रही थी। मोस्टली यहाँ पहाड़ों में ही ऐसे व्यू मिलते हैं, लोकेशन ऐसी ही मिलती है। तो मॉर्निंग का टाइम था इसलिए ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ थी नहीं, बहुत ही पीसफुल जगह थी और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था। और ज़्यादातर टाइम ना हम लोग सिंपल फूड ही प्रेफर कर रहे थे खाने के लिए, जैसे डोसा हो गया या तो फिर नॉर्मल पराठे हो गए। कोई चाइनीज़ या ऐसा कुछ हमने बहुत रेयर खाया ही नहीं है वैसे तो हमने, क्योंकि वो सब डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और कहीं अभी तबीयत ख़राब हो जाए तो इससे बेटर है सिंपल फूड ही हम प्रेफर कर रहे थे। तो बस यहाँ हमने ऑर्डर दे दिया था और हम हमारे ऑर्डर की वेट कर रहे थे। और पीछे हिमालयन रेंज दिख रही है पहाड़ों की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे हम सोनप्रयाग की तरफ, गौरीकुंड की तरफ पहुँचे, नज़दीक आ रही थी ना, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है ना केदारनाथ की, तो तब तो और ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम उसी के पास जा रहे हैं। तो बस यहाँ हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं सोनप्रयाग की तरफ। वैसे हमने गुप्त काशी भी जाना था पर रास्ते में ट्रैफिक भी था और ना थकान ज़्यादा ही हो जाती, हम सारी चीज़ें कवर करने जाते। तो हमें लगा चलो कुछ चीज़ें रह जाएगी तो नेक्स्ट टाइम में भी कुछ तो रहना चाहिए ना। तो बस हम लोग सीधा सोनप्रयाग की तरफ ही निकल चुके थे और ट्रैफिक हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा होगा पर इतना ज़्यादा नहीं मिला, तो अच्छा हुआ हमारे लिए। हम लोग अभी सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं गौरीकुंड, अभी ही जा रहे हैं और गौरीकुंड जाके रुकेंगे, फिर कल मॉर्निंग में चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पार्किंग में अभी गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर यहाँ की लोकल जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जाना होता है सोनप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रहे हैं हम। तो यहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ऑफ़लाइन भी करवा सकते हैं, पर अगर ऑफ़लाइन में लंबी लाइन होगी तो आपका काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे हम कर रहे थे, हमारी जो लोकल ट्रांसफ़र होती है उसकी वेट कर रहे थे। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है पर हमारा नंबर तुरंत ही आ गया था। और इसमें 12 लोग बिठाते हैं वो लोग, और 12 लोगों का मतलब पर हेड वो लोग 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे अभी। और सीज़न में वैसे पता नहीं कितना करते हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास पर हेड 50 रुपीज़ लिए थे और एक ही जीप में 12 लोगों को ये लोग लेके जाते हैं। और इतना छोटा सा रास्ता था ना, हमें लग रहा था ये लोग आमने सामने कैसे क्रॉस हो रहे हैं, पर बहुत ईजीली इनको आदत होती है ना, तो ये लोग चला पा रहे थे। और एक्चुअली यहाँ पे गौरीकुंड पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से
ये ज़्यादा गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा पा रही थी। हमें थोड़ी देर पहले ही उतार दिया था और बोला था कि यहाँ से आप लोगों को वॉक करके ही जाना पड़ेगा, तो वो भी कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो बस हम लोग फाइनली गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और यहाँ से केदारनाथ की यात्रा का जो ट्रैकिंग पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। खुशू, मज़ा आ रहा है? तो हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच गए हैं। जो ट्रांसपोर्ट था वो एक जगह पे आके रुक चुका था, क्योंकि यहाँ ऊपर से जो गाड़ियाँ नीचे जाएगी उसके बाद आएंगी वो गाड़ियाँ ऊपर। तो 1-1.5 किलोमीटर जितना चलने का रास्ता है वहाँ। तो खुशू को तो पिट्ठू करना पड़ा क्योंकि वो नहीं चल पा रहा था। और हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे रूम में जो गौरीकुंड में हमने लिया है। और यहाँ पे मैं आपको रूम का एकदम क्विक वाला टूर दे देती हूँ, मतलब राउंड दे देती हूँ। बहुत ही छोटू सा सिंपल सा ये रूम है। और आपको जैसे मैंने आगे के व्लॉग्स में भी बताया है, आगे के व्लॉग्स में भी मैंने आपको प्रीवियस रूम शेयर किए हैं जितना मुझे ध्यान रहता था। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बेड ले ही लेते थे, यहाँ पे भी सेम हमने एक्स्ट्रा बेड ले लिया था। तो छोटू सा अच्छा सा सुंदर सा एक रूम था और एक वॉशरूम था, बस। और क्या चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा देर तो यहाँ हमने रुकना होता नहीं है। और जैसे कि आपको पहले बताया था, यहाँ पे कोई एसी, कोई कूलर, कोई फ़ैन की ज़रूरत रहती ही नहीं है। इतना ठंडा मौसम हो जाता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे रूम में से हम खाना खाने जा रहे हैं, टाइम हो गया दोपहर के लंच का। तो चलते हैं नीचे, यहीं पे इन्हीं के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं हम। अच्छा होता है, बहुत सिंपल सा फूड होता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा है, ना धूप है ना बारिश है, बादलों वाला अच्छा सा मौसम हो रहा है। शूज पहनने क्या हो गया? मैं उठकर मैं वार्मर फिर मैं ये निकालूंगा मैं। अच्छा ठीक है, अभी वापस आएंगे ना तो वार्मर सिर्फ पहनना, ये वाला निकाल देना। अभी थोड़ा सा ठंडा है ना इसलिए, ठीक है। शूज पहन लो। आपके फेवरेट वाले कौन से हैं? वाइट वाले पहनेंगे, आ जाओ मासी के साथ। तो इवनिंग में हम लोग आ चुके हैं गौरी मैया के दर्शन करने के लिए गौरीकुंड पे। तो सबसे पहले हम इवनिंग की चाय पी रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ की चाय हमें थोड़ी बेटर लगी थी, इसी वजह से यहाँ आ गए थे हम चाय पीने के लिए। और यहीं नीचे गौरीकुंड है और गौरी माता का मंदिर है, गौरी मैया का। तो हम लोगों का टाइमिंग इतना अच्छा रह गया था कि हम लोग जैसे ही नीचे उतरे थे, मंदिर के पास गए थे, तो आरती जस्ट स्टार्ट होने वाली थी। हमारी ये केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का ना ये बहुत ही अच्छे टाइमिंग्स हमें मिले हैं कि मोस्टली हम आरती के टाइम पे ही हर मंदिर में पहुंच जाते थे और हमें वो बेनिफिट मिल जाता था। तो ये है गौरी मैया का मंदिर गौरीकुंड के पास। आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये मंदिर सिर्फ आरती के टाइम तक ही खुला था, उसके बाद तुरंत ही कपाट बंद हो गए थे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गौरी मैया की जय हो। तो बस हम जाके अभी सो गए थे और मतलब हम ना नाइट में ज़्यादा घूमे नहीं थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर रूम में जाके सो चुके थे। और ये है अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की चाय बन रही है यहाँ पे और हमारी होने वाली है ट्रैकिंग शुरू, चढ़ाई शुरू। तो बस खुशू को मॉर्निंग में जल्दी उठना ना नहीं पसंद आ रहा था, तो वो थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहा था। तो चलिए आगे की ट्रैकिंग आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू एवरीवन।